तुझे भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आजा तुझे भर लूं मैं बाहों में, चमन को बिसार के दिलो जानो पे मार के, दोनों नजर मार के कटिले कटार से, दोनों नजर मार के कटिले कटार से, मुकर सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोनों नजर सरकार के कटिले कटार से। सभी मीठी मीठी श्री राधे। रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुम सा न पहले कोई देखा अगाड़ी, तुम सा न पहले कोई न देखा गाड़ी, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दोनों न सरकार के कटिले से, दोनों न सरकार के कटिले हैं कटार से, मुकट सिर मोर का, मुकट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, कटिले हैं कटार से, दोनों न सरकार के कटिले कटार से, दोनों न सरकार के कटिले हैं कटार से, दोनों न सरकार के कटिले कटार से। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और जब श्याम सुंदर जी जइयो बुलाए रही राधा प्यारी, गर्मी लगेगी जब कान्हा तो ही गर्मी लगेगी, जब गाना तो है गर्मी लगेगी, अरे मोर का, अरे मोर का, अरे बुलाए रही राधा प्यारी, मना बरसने में आई जइयो बुलाए गई राधा प्यारी, रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा अपने घरों में विराजमान करते हैं, देवालयों में वेदियां बनती हैं, यज्ञमंडल रचाए जाते हैं। आप सभी भी विधि पूर्वक नवरात्र प्रहण पूरा कीजिए। कहते हैं जो विधिवत नवरात्र प्रहण करते हैं उन्हें मनोवांछित फल की तो प्राप्ति होती ही है, माँ भगवती जगदम्बा उन्हें रिद्धि सिद्धि का फल भी देती है। जब किसी भी वेललता से कार्य ना सिद्ध होता हो तो नवरात्र प्रहण करना चाहिए। जब राम जी वनों में गए और कोई पथ नहीं मिल रहा था उन्हें, सीता जी को खोजने का, तो उन्होंने भी नवरात्र रखे थे और नवरात्रों के सिद्ध पड़ना से ही उन्हें सीता जी का ज्ञान हुआ था। इसलिए श्रद्धा युक्त होकर के नवरात्र रखिए, विधिवत रखिए, अति भक्ति के साथ। और अब हम सोनिया जी की ओर चलते हैं। सच ही कहा है कि गुरु कृपा जब बरसे तो मिटे घोर अंधकार।
गुरु माँ की प्रत्येक वाणी को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो निसंदेह हमारे जीवन का जो घोर अंधेरा है वो दूर होकर ही रहेगा। और आगे अगर माँ जी की आज्ञा है तो जो श्रद्धालु सदैव राधा कृष्ण मंदिर रामनगर में सेवारत रहते हैं तो उनका नाम सुव्यवस्थित तरीके से चला रहे हैं। श्री राकेश गुप्ता जी जो पानीपत से आए हैं, माँ जी के बहुत असीम भक्त हैं ये जी की सेवा में काफ़ी समय तक, और इन्हीं के आशीर्वाद में मैं चला हूँ। मेरा बेटा भी, मेरी फैमिली भी यहीं है। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि आप माँ जी पानीपत छोड़ के यहाँ आ गई। इनके आशीर्वाद में रहते हुए थोड़ा सा दुख हुआ मुझे, लेकिन दूसरी खुशी हुई कि आज माँ जी को इतना मतलब प्यार अम्बाला में मिला है, तो मुझे लगता है कि शायद पानीपत में नहीं मिला। लेकिन मैं अगर माँ जी का आशीर्वाद रहा तो कोशिश करूँगा कभी पानीपत दोबारा लाने की। अपने गोकुल से मथुरा क्या गए, सब उनके याद में रोते रहे, वो वाला हाल है। और हमारे ऊपर तो माँ जी की असीम कृपा है। तो आगे समय का ध्यान रखते हुए श्रीमती व श्री सुभाष शर्मा जी कृपया मंच पर आएं और माँ जी का आशीर्वाद लें। श्रीमती व श्री अनिल जैन जी, श्रीमती व श्री ओम, मिसेस तरुणा, मिसेस संतोष रानी कृपया यहाँ पे पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाएं। संतोष रानी जी, सरोज जी, राधिका जी, सुनीता जी, कुंती जी, शीला जी, मास्टर हैरी, मास्टर लोकेश और सन्नी जी कृपया पंक्तिबद्ध होकर यहाँ पर खड़े हो जाएं। अगर मेरी आवाज़ है, श्री आर्य बंसल जी, श्री श्याम प्यारे सेवा समिति पूजा विहार के सदस्य सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो कृपया चंद मिनटों के लिए अंदर आए, प्लानिटोरियम के अंदर आए। जोड़ा घर की सेवा तो सर्वश्रेष्ठ होती है। श्री श्याम प्यारे सेवा समिति पूजा विहार, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया प्लानिटोरियम के अंदर मंच पर आएं। राकेश गुप्ता जी पानीपत से आ सकते हैं तो ये तो शीघ्रता से बाहर से अंदर भागकर आए हैं। निष्ठा परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। सिविल हॉस्पिटल। अब कथा को आगे की ओर लेकर चलते हैं। आप सभी सुव्यवस्थित रूप से अपने अपने स्थान पर विराजमान हों। सनी जी। जय श्री कृष्णा। अब माता जी से पुनः विनती कि कृपया भागवत रस से इस प्रांगण को सरोबार करें। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे। अब ब्रज में कान्हा जी बड़े हो रहे हैं। एक दिन नंद बाबा ने कहा कि हे कन्हैया, वेद पढ़ना में ऐसा कहा गया है कि तीर्थ दर्शनों के बिना, तीर्थों का सेवन किए बिना जीव का कल्याण नहीं होता। तो मेरे अंतकरण में ये प्रेरणा हो रही है कि मैं तीर्थों का दर्शन करके आऊं। तो कन्हैया जी ने कहा बाबा से, ब्रजमंडला कारना सर्व तीर्थवास सदा, वेदंता मम पिता वितन, व्यर्थे सदन ब्रह्मणा। हे नंद बाबा, सभी तीर्थ आकर के हमारे ब्रज में शीश नवाते हैं। ये ब्रज ही सबसे बड़ा तीर्थ है। आप कौन सा तीर्थ करने जाएंगे?
तो नंद बाबा ने कहा, नहीं कन्हैया, मैंने तो अनेकों तीर्थों की महिमा सुनी है, अनेकों तीर्थों की। मैं तो अब तीर्थ सेवन करने जाऊंगा। तो कन्हैया जी ने फिर कहा, सारे तत्व दुग्धे समाई, विललता वेलंता, माखन विंतम रूप सदंता, सेलद विष्टा शार मलाई। हे बाबा, जैसे दूध में ही सब कुछ समाया हुआ है, ऐसे ही सभी तीर्थ हमारे ब्रज में है। ये हमारा ब्रज तो तीर्थों का सिरमौर है। लेकिन बाबा को अभी समझ नहीं आ रहा था। इतने में सामने से एक काले रंग का घोड़ा दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ, टाप करता हुआ आ रहा है। और नंद बाबा उस उड़ती हुई धूल को, जो घोड़े की टाप से धूल उड़ रही थी, उसको देख रहे हैं। और वो घोड़ा देखते ही देखते जमीन में लेटकर पलटियां मारने लगा, धम 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 करके। और जैसे ही वो पलटियां मार रहा था, घोड़े का रंग एकदम श्वेत हो गया, सफेद हो गया। नंद बाबा देखकर के आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, कन्हैया, जो मैंने देखा वो तुम भी देख रहे हो? जो मैंने देखा वो तुम भी देख रहे हो? तो कन्हैया जी ने क्या कहा, चक्षुविलतम नमामि दर्शन, विशाख्यवर रूप धरा, चित चेतना जागृत समाहित, विदारूपम देव सखा। हे बाबा, आप तो देख रहे हैं, मैं तो मान रहा हूं, मैं तो मान रहा हूं। इसे जो देख रहा हूं उसे मान भी रहा हूं, केवल देखकर छोड़ नहीं रहा, केवल देख लिया और छोड़ दिया। मैं जो देख रहा हूं उसे मान भी रहा हूं। तो बाबा ने कहा कि कन्हैया, मुझे जरा ये तो समझाओ कि काले रंग का ये अश्व श्वेत रंग का कैसे हो गया? और ये कौन है? ये कोई देव है, यक्ष है, वसु है, ये कौन है? तो कन्हैया ने बहुत ही सुंदर भाव से कहा, निता विष्णुदेव तीर्थराज प्रयाग, विष्णुदेव विदा नाम देव सखा, विंद रूप धरा देव प्रतिकारा, विंद रूप धरा देव प्रतिकारा। हे बाबा, ना ये देव है, ना वसु है, ना यक्ष है, ये तो तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग हैं। ये तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग हैं। कहते हैं नंद बाबा कि हे कन्हई, तीर्थों के राजा काले रंग के कैसे? तो कन्हैया ने कहा कि बाबा, धरा के सर्व जीव अपने पापों को तीर्थों में छोड़कर आते हैं। जब हम तीर्थों पर जाते हैं तो हम अपने पापों को तीर्थों पर छोड़कर आते हैं, और पापों का रंग काला होता, पापों का रंग काला होता। और मकर संक्रांति के दिन वो सभी तीर्थराज प्रयाग की शरण में जाते हैं और उन सभी पापों को तीर्थराज प्रयाग के श्री चरणों में छोड़ आते हैं। और आज यही तीर्थराज प्रयाग अश्व का रूप धारण करके इस ब्रज मंडल की
को अपने तन से लगा करके अपने तन को पवित्र करने आया है। और जैसे ही ब्रज की रज को छुआ, वेशलदा मम देव विदंता अश्वविलंता श्वेतवर्णा कर्मणा कर्मणा जात श्रृंखला निर्मल दान रूपाए। पुण्य अर्जित श्रृंखला विंतो नमामि कदाचिता शंख रूपम अंतकरण पवित्र रूपाए सदा। और जैसे ही इसने हमारे ब्रज मंडल की धूलि कण को अपने तन से लगाया, ये श्वेत और निर्मल पावन हो गया है। हमारे ब्रज की रज में वो सत्य है, वो परम सौलभ्य है। इसलिए हे बाबा, अब तुम ही जानो कि तुम्हें कौन से तीर्थ पे जाना। अब तुम ही जानो कि तुम्हें कौन से तीर्थ पे जाना। बाबा ने वहीं अपना थैला रख दिया कि हो गया कन्हई, मेरा तीर्थ हो। वहीं कन्हैया ने कहा कि श्वेत रंग दान का रंग श्वेत होता है, पाप का रंग काला होता है और पुण्य कर्मों का रंग लाल होता है। याद हो गया सबको? हाँ, पुण्य कर्मों का रंग लाल होता है, दान का श्वेत होता है और पाप कर्मों का काला रंग